हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो आज बात करेंगे अप्सरा मॉम की। अप्सरा मॉम अपने परिवार के मेंबर्स द्वारा की गई गलतियों पर हमेशा ही पर्दा डालती हैं। अगर इन बातों को रिएक्शन चैनल वाले उठाते हैं तो ये बन जाती हैं लड़ाकू विमान। जी हाँ, लड़ाकू विमान, क्योंकि ये खुद एक वीडियो में बोल रही थी कि चल रही हूँ लड़ाकू विमान बनने, क्योंकि जब भी ये किसी की बातों का जवाब देती हैं तो ये बन जाती हैं लड़ाकू विमान। तो इन्होंने कुछ ऐसे ही रिएक्शन चैनल वालों की बातें उठाई हैं। कुछ ऐसे ही एक रिएक्शन चैनल है, उनकी बातों से इनको बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी है भाई। अपने घर का रायता, अपने घर का हलवा, अपने घर का सब कुछ ये लोग दिखाएंगे, और अगर उस पर कोई पॉइंट टू पॉइंट बात करता है तो बताएंगे कि भाई आप कौन होते हो बोलने वाले, आपकी क्या औकात है, ये वो फलाना ढमकाना। मतलब ये बन जाती हैं लड़ाकू विमान। तो ये तो सबसे पहले अपने घर का सब कुछ दिखाएंगे, उस पर अगर रिएक्शन चैनल वाले कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं, तो इनको बहुत तेज सी मिर्ची लगती है। पहली बात तो अपने घर पे पर्दा डालो, अपने घर पे पर्दा डालो। सोशल मीडिया पे कोई चीज़ें मत दिखाओ, है ना। जब आप दिखाओगे नहीं तो कोई इस पर बोलेगा नहीं, और अगर अब बोलेगा तो इनसे बन जाती हैं लड़ाकू विमान। तो सबसे पहले आपका बेटा आपकी ही बेइज्जती कर रहा है, गलतियों पे गलतियां करता रहता है, और आप उस पर आ जाती हो पर्दा डालने। तो भाई आप ठेकेदार तो हो नहीं कहीं की, या आपने ठेका तो ले नहीं रखा पूरे रिएक्शन चैनल वालों को सुनाने का। जब आप अपने घर का रायता दिखाओगी तो उस पर तो लोग बोलेंगे ही, या तो फिर आप दिखाओ मत। ब्लॉगर हो, ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो उसी का पॉइंट उठा के रिएक्शन चैनल वाले बोलते हैं। उनको दिया गया हक, ये वाईटी ने हक दिया है गया है ना। ये कैटेगरी है, तो अपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से सब आता है और सब बोलता है। जैसे आप आते हो, छोटी से छोटी बातें और जो भी होता है सब दिखाते हो, तो या तो आप बिल्कुल बंद कर दो दिखाना, लेकिन मजबूरी है आपकी। दूसरे को कहते हो कि व्यूज़ और डॉलर, तो व्यूज़ और डॉलर के लिए तो सच में रिएक्शन चैनल वाले तो अपने एक ही पानी पर हैं, एक ही बात पर कायम है। वो तो रिएक्शन देते हैं, लेकिन आप लोग तो इज्जत बेच के पैसा कमा रहे हो। हर उस बात पर पर्दा डालते हो जो कि हम लोग समाज में कभी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आपकी चाहे बहू हो और चाहे आपके बेटे हों। तो धमकाने का काम फिर से शुरू कर दिया है ये लिपस्टिक मॉम ने। और या तो फिर आप अपने घर का जो वीडियो है ना, बिल्कुल मत लाइए। आपका बेटा खुद आपकी बेइज्जती कर रहा है, ताला चाबी वाली बात बता रहा है, और कह रहा है कि जब मैं जाता हूँ घर सिवान तो ना टाइम से खाना मिलता है, ना टाइम से नाश्ता मिलता है। आप कह रही हो कि मैं जा रही हूँ लड़ाकू विमान बनने। पहले तो आप ये डिसाइड कर लो कि आपको क्या कहना है और क्या यहाँ पे दिखाना है, क्या नहीं दिखाना। जब आप अपनी छोटी से छोटी बात को दिखाओगे तो रिएक्शन चैनल वालों का अधिकार है, उनको ये अधिकार यूट्यूब इंडिया ने दिया है ना, और वो इस पर बोलेंगे। आप इस तरह सरेआम किसी को आके धमका नहीं सकती और किसी की औकात बता नहीं सकती। औकात तो बताने की अगर हिम्मत किसी में है ना, तो वो सारे रिएक्शन चैनल वाले हैं। वो औकात बताते हैं अच्छों की, तो उस पर उंगली उठाने का आपका कोई भी राइट नहीं बनता है। ये जो सचिन बोल रहा है ना कि मुझे सिवान में खाना नहीं मिलता, टाइम से नाश्ता नहीं मिलता, तो ये बातें उठाई जा रही हैं। उस बात का कमेंट मतलब टॉन्ट कसा जा रहा है किस पर? प्रिंस पर, यानी अपने छोटे भाई पर। जब रंजना और ये प्रिंस गए थे अंबाला, तो वहाँ पे प्रिंस ने ये कहा था कि यहाँ पे मुझे ना टाइम से नाश्ता मिल रहा है, ना मुझे खाना मिल रहा है। तो लप्पू ने इस बात का जवाब दिया था कि ज़रूरी नहीं है कि किसी का इंतज़ार करो, कोई एक ख़ास इंसान या ख़ास व्यक्ति इनको नाश्ता पानी दे। ये काम तो रंजना भी कर सकती है। किसी का हाथ किसी ने पकड़ नहीं रखना, कोई रोक टोक यहाँ पे नहीं है। कोई भी नाश्ता बना सकता है, खाना बना सकता है, तो रंजना भी यहाँ पर है। तो वही बातें ना यहाँ पे बदल करके सिवान नाम ले करके इसलिए बोला गया है, वो बदला लिया गया है। और प्रिंस को ये बातें मतलब सुना कि ये जताया जा रहा है कि जो तुमने कहा था वहाँ के लिए, तो सुनो यहाँ के लिए, क्योंकि यहाँ पे अक्सर रंजना और प्रिंस ही रहते हैं। अब लिपस्टिक मॉम ये कह रही हैं कि आप लोग हर छोटी छोटी बात को
मुद्दा बना लेते हो, रिएक्शन देने लगते हो। तो जब आप अपने घर की हर छोटी छोटी बात को लाके सोशल मीडिया पे रखती हो, तो अगर हम रिएक्शन वाले उस पर हम लोग बातें करते हैं, उस पर हम रिएक्शन देते हैं, तो फिर बुरा क्यों? मतलब आप छोटी छोटी बातें लाके दिखा सकते हो और हम लोग छोटी छोटी बातों पे नहीं बोल सकते। अब यहीं पे कुछ ऐसे रिएक्शन चैनल वाले हैं जो इनके बगल में बैठते हैं ना, तो वो बिल्कुल इनके तलवे चाटते हैं, एक तरीके से इनकी जी हुजूरी करते हैं। वो रिएक्शन नहीं देते, वो बिल्कुल इनकी जी हुजूरी करते हैं। तो आप देखिए, दो फाड़ है रिएक्शन चैनल वालों में, इस समय दो फाड़ है। एक तो लिपस्टिक मॉम के ऊपर बोल रहे हैं, लेकिन जिन्होंने लिपस्टिक मॉम के ऊपर बोला उन पर भी रिएक्शन चैनल वाले ही दे रहे हैं कुछ, जो इनके बगल में बैठते हैं। तो भाई वो आपके खाते हैं नमक, तो नमक हरामी तो कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन चैनल वाले बिल्कुल न्यूट्रल हैं, और जो आपका बिल्कुल भी नहीं खाते तो वो पॉइंट आउट करके बातें करेंगे। वो ऐसे ऐसे भी रिएक्शन चैनल हैं जो किसी से अगर बाई चांस है भी थोड़ी बहुत, लेकिन उनका काम रिएक्शन देना है, वो मजबूर है, वो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, भाई देखो मेरा काम रिएक्शन देना है तो हम रिएक्शन देंगे, और वो बिल्कुल बिंदास रिएक्शन देते हैं। लेकिन जो आपके भाई आंचल में बंधे हुए हैं ना, तो उनकी मजबूरी है, तो आप उनको अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। और जितने आपके जो असल में रिएक्शन देते हैं, जो रियल में रिएक्शन दे रहे हैं, तो उन पर आशीर्वाद दीजिए ना दीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी की गुलामी करने नहीं आया है। अगर डॉलर और व्यूज़ के लिए आप काम कर रही हैं, तो डॉलर और व्यूज़ के लिए सब काम कर रहे हैं। और वाईटी इंडिया देता है सबको पैसा, है ना, पैसा वाईटी इंडिया देता है, यूट्यूब देता है। ना किसी के घर से मिल रहा है, ना आपको मेरे घर से मिल रहा है, ना मेरे घर से आपको मिल रहा है। तो आप अपना काम करो, और लेकिन ये भी भूलो मत कि जो भी आप दिखाओगी उस पर ही बात हम लोग करते हैं। आपके घर में हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा रखा, या भी कोई जासूस नहीं भेज रखा कि आपके घर से बातें निकाल के लाएंगे। जो परोसोगी उसी पे जवाब मिलेगा। अब इन्होंने कहा कि अपना ही बताती हैं, खुद ही बताती हैं सारी बातें, कि घर पर खाना बना था लेकिन नहीं खाना था घर पे खाना, तो ये बाहर जाके खा के आए हैं। और मैं तो वो माँ हूँ जो कि तावा पर ताजी ताजी रोटी सेक के देती हूँ, है ना। ये बता रही, मतलब अपना गुणगान कर रही हैं। तो मैडम जी, आपको मैं ये बता दूँ, आप निराली माँ नहीं हो इस दुनिया में। हर घर कहता है, हर घर का एक रीति होता है, रिवाज होता है, एक नियम होता है, कानून होता है ना। तो सब कोई नौलखा हार नहीं मांग सकता सबसे, नौलखा हार मांगने की सबकी औकात नहीं। आप जैसे लिपस्टिक मॉम ही नौलखा हार मांग सकती हो अपने प्रियतम से, ना। तो आप जो कह रही हो कि मैं तो वो माँ हूँ जो मैं तावा पे एकदम ताजी ताजी रोटी सेक के देती हूँ, तो आप ही निराली माँ नहीं हो। ज़्यादातर घरों में ऐसा ही होता है, बहुत कम घरों में ऐसा होता होगा, लेकिन सब अपनी फैमिली मेम्बर को बिल्कुल तावे पर से उतरी रोटी ही खिलाते हैं, मतलब तुरंत आए नहीं, टेबल पे बैठे नहीं, रोटी सेकना चालू। तो ऐसा ही होता है ज़्यादातर घरों में। तो माँ आप हो लप्पू की, तो लप्पू की ही रहोगी। दूसरे को सुनाने या धौंस जमाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं हूँ माँ, आप तुम नहीं हो उसकी माँ। तो आपसे कौन छीन रहा है ये अधिकार? आप लप्पू की माँ रहोगी, हो और रहोगी भी, कोई तो अधिकार नहीं छीन रहा है। लेकिन अगर इस तरह का धौंस या ताव दिखाना है, तो भाई देखिए, रिएक्शन चैनल वाले उस ताव पर भी जवाब देंगे। आप ये क्यों भूल जाती हो? तो रिएक्शन चैनल वाले उसी बात पे बोलते हैं जो दिखाते हैं आप लोग, ड्रामा, माँ बेटे का ड्रामा। लेकिन आप कितना भी पर्दा डालने की कोशिश करो, हंस हंस के आती हो ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने, तो ऑडियंस भी बेवकूफ़ नहीं है, ना ही रिएक्शन चैनल वाले बेवकूफ़ हैं। जो आप दिखाओगी उसी पे बोलते हैं, और आप उस पर हर बार आपका बेटा आता है ना, आपकी बेइज्जती करके जाता है, और आप उस पर पर्दा डालने की कोशिश करती हो। तो इसी बात को बात करते हैं, इसी बात पर पर्दा जो आप डाल रही हो ना, इसी बात का खुलासा करते हैं रिएक्शन चैनल वाले। अब आप ही बता रही हो कि जब भी सचिन आता है बुरा भला बना के मुझे चला जाता है, कि जब मैं आता हूँ तो मेरे कमरे का एसी नहीं ठीक रहता, पंखा ठीक नहीं रहता, उसकी तो कुछ ना कुछ कहने की आदत है, ये तो मुझे बुरा बनाता ही रहता है। तो
बुरा बनाता रहता है तो उस पर पर्दा आप डालो, आप पर्दा डालो। लेकिन जो आप ये कह रही हो ना कि आपको किसने अधिकार दिया, इतनी औकात आपकी किसने बढ़ाई, आप कैसे बोल सकती हो मेरे बारे में, तो मैं ये पूछती हूँ आपको किसने अधिकार दिया रिएक्शन चैनल वालों को कहने का? आपकी किसने औकात बढ़ाई रिएक्शन चैनल वालों पर उंगली उठाने की? जो हम लोगों को दिया गया है अधिकार, हम लोग बोलेंगे, सवाल करेंगे, आप जवाब आप लाओगी, बातें रखोगी, सोशल मीडिया पे कोई भी बात आएगी उस पर जवाब बनता ही बनता है, हम लोग सवाल उस पर करेंगे करेंगे ही। ये अधिकार हम लोग का है और ये अधिकार कोई नहीं छीन सकता, आपकी भी औकात नहीं है उसमें छीनने की। अब किसी ने आपका कर्जा तो खाया नहीं है रिएक्शन चैनल वालों ने कि हमेशा आपको अच्छा ही अच्छा मिश्री के घोल जैसी बातें करेगा, है ना? जब अच्छी बातें आएंगी तो अच्छी की जाएंगी, बुरी बातें आएंगी तो बुरी की जाएंगी। अब आपका नज़रिया है देखने का कि आपको क्या बुरा लग जाता है, क्या नहीं बुरा लग जाता। अब बुरा भी लग जाता है तो आप आ जाती हो अपनी औकात पर लड़ाकू विमान बनने। तो जैसे आप घर में बिहेव करती हो वैसे ही आप बाहर भी सोचती हो, लेकिन घर वो घर है ना? वो आपका फैमिली मैटर है या आपके फैमिली मेम्बर हैं, तो आप उनको साम दाम दंड भेद दिखा करके कुछ भी करो। लेकिन यहाँ जहाँ अधिकार, औकात, हिम्मत, ये सब बातें आ जाती है ना, तो आप उसका भी जवाब सुनने के लिए आपको इतनी हिम्मत रखनी चाहिए। जब आप किसी दूसरे को बुरा बोल सकती हो तो बुरा सुनने की हिम्मत क्यों नहीं रखती? रखनी चाहिए ना, उसमें औकात कहाँ से आ जाती है? या तो आप लोग ऐसी बातें मत लाओ सोशल मीडिया पे, अपने बच्चों को लगाम लगाइए कि ऐसी बातें ना लाएं सोशल मीडिया पे, ना दिखाएं। लेकिन आपका तो बेटा बिल्कुल अपने मन का है, उस पर तो आप लगाम लगा नहीं सकती। वो जब रायता फैला के जाएगा ना तो उसको तोपने, ढाकने, समेटने में लग जाती हैं आप। और अगर उसी पर कोई रिएक्शन दे देता है, रिएक्शन वाले बोल देते हैं, तो लड़ाकू बीमार बन के आ जाती हैं उससे आप झगड़ा करने। तो ये आप अपना स्वभाव बता रही हैं कि रियल में आपका स्वभाव कैसा है ना? तो आप अपना दोष जो यहाँ पे दिखा के जा रही हैं, अपनी इमेज बना के जा रही हैं ना, तो बदनाम आप हो रही हो और कोई दूसरा बदनाम नहीं हो रहा है। रिएक्शन चैनल वाले बिल्कुल बदनाम नहीं हो, क्योंकि उनका काम ही है ये सब करना, है ना? लेकिन आप जो कर रही हो ना उसमें आप अपनी इज्जत बना रही हो और अपनी ही बदनामी करा रही हो। बिल्कुल लग रहा है कि आप इसी नेचर की हो। जब तक कोई आपके विषय में अच्छा अच्छा बोलेगा तो कोई बात नहीं, हाँ जरा सा बुरा बोल दिया तो उसके नीचे कमेंट करने भी तुरंत पहुंच जाओगी और अब बराबर लड़ने का भी मूड बना के चालू हो जाओगी लड़ना। अब आप किसी को औकात बताने लगो कि आप तो टीचर हो, आप पढ़ा रही हो, गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है, क्या ज़रूरत है रिएक्शन देने का? तो क्यों क्यों कोई रिएक्शन नहीं दे सकता? क्या कोई टीचर यहाँ पे रिएक्शन नहीं दे सकता? या कोई जॉब करता है वो रिएक्शन नहीं दे सकता? आप अपने घर का रायता छोटी छोटी बातों को लाके दिखाओगे तो उस पर क्यों नहीं कोई बोलेगा? बिल्कुल बोलेगा। या तो आप दिखाओ मत, आप दिखाओ मत, बिल्कुल अपने बच्चों को सुधार लीजिए, बिल्कुल रायता ना दिखाएं, छोटी छोटी बातें ना दिखाएं, आपकी बेइज्जती करना बंद कर दें, उस पर आपको झाड़ू पोछा ना करना पड़े, सारी बातों को समेट लीजिए, अपना बंद कर दीजिए ब्लॉगिंग, है ना? अच्छा ही अच्छा दिखाइए। तो कोई रिएक्शन वालों को शौक थोड़ा ना लगा लिपस्टिक मॉम के पीछे ही पड़ना, आपके पीछे कोई नहीं पड़ेगा, बहुत सारी कंटेंट है हम लोग के पास, ऐसा नहीं है कोई। फिर आप इतनी उम्र की हो गई आपको शर्म नहीं आता? अरे शर्म तो आप लोग को नहीं आती। शर्म किसी को आप बताने से पहले अपनी तरफ उंगली करिए, आपको खुद शर्म नहीं आती? जो आप ये कर रही हैं कि कोई रिएक्शन चैनल वाला रिएक्शन दे रहा है, वो अपना काम कर रहा है तो उस पर आप लड़ाकू विमान बन जा रही हैं। पहले तो रहता आप दिखाओगी, लड़ाई झगड़ा अपने घर का आप दिखाओगे, बहुओं की जो भी है वो आप दिखाओगे। 7 फ्लैट हैं आपके, 7 फ्लैट में मैं ताला नहीं लगाने दूंगी, तो ये सब तो बातें आपने बताई हैं आकर के, ना कि वो आपके घर गए थे रिएक्शन चैनल वाले देखने, आपके पड़ोस में तो रहते नहीं है, है ना? तो ये सब बातें कहने से पहले ना सोचा करिए कि हम बोल क्या रहे हैं। जब आप बोलोगे उस पर भी जवाब आएगा, उस पर भी। और आपने जिसको कहा है ना वही जवाब नहीं देंगे, और लोग भी जवाब देंगे, क्योंकि यहाँ आप टारगेट रिएक्शन चैनल वालों को कर रही हैं। और एक बात और, इनके बहू और बेटे सारे कर्मकांड कर लेते हैं, वो जवाब देने नहीं आते। जवाब देने का जो ठेका और जिम्मेदारी है ना, इनको दी गई है लिपस्टिक मॉम को। तो ये आती हैं सबके बात का जवाब देने। क्यों? उनकी जबान नहीं है, उनको सिर्फ कर्म कांड करने तक का जबान भगवान ने दिया, उसके बाद उनकी जबान बंद हो जाती, मुंह में दही जम जाता है। वो बच्चे हैं छोटे अभी तो। भाई देखिए, माँ बाप के लिए बच्चे हमेशा छोटे हो जाए, चाहे वो कितनी भी
उम्र के हो जाए, उम्र नहीं मैटर करती, लेकिन वो सिर्फ आपके लिए। दुनिया की नज़र में वो 30 साल के बच्चे हैं, है ना। और वो जो आपकी बहू है ना, जो बात बात पे बड़ी मासूम बनती है, लेकिन जबान कभी कभी खोलती है ना, तो ऐसी तीखी जबान खोलती है, तो कभी उसको नाम से बुलाया जाता है उसके, नहीं तो उसको लप्पी नाम रख दिया गया है, ठीक है ना। तो जहाँ लप्पी जैसा काम करेगी तो लप्पी ही कहा जाएगा, ठीक। पहली बात तो आप या तो दिखाइए मत कुछ, समेट लीजिए रायता, रायता मत फैलाइए वाईटी पे आके, कोई नहीं बोलेगा, किसी को बिल्कुल शौक नहीं लगा आपके बोलने का, ठीक। लेकिन आप अगर अपनी औकात पे उतरेंगी तो रिएक्शन चैनल वाले भी अपनी ही औकात पे उतरेंगे। उसके जो उनका एक बाउंड्री लाइन है ना, उसको बिल्कुल लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन जब आप लिमिट क्रॉस करोगी, आप आके धमकाओगी, और कई वीडियो आपने बना डाले इसी पे, जब जब आप उलझी हैं तब तब आपको जवाब मिला है, तो भाई उलझेंगी तो उलझेंगे, नहीं उलझेंगी तो बिल्कुल नहीं उलझेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था एक वीडियो जो कि मैंने कल रात में देखा था। इनका वीडियो लिपस्टिक मॉम का बहुत ज़रूरी बनता था इन पर यह वीडियो बनाना, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल टारगेट किया है रिएक्शन चैनल वालों को। तो एंड करती हूँ, वीडियो पसंद आया हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सबसे कहती हूँ मैं बाय बाय।